बॉनी एक सपना देखती है जिसमें वो एक सिमेट्री में होती है जहां उसके पूर्वजों की कब्र है। वहां वो कॉफिन भी होता है जो स्टेफन ने क्लाउस से चुराया है। बॉनी जैसे ही उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करती है, क्लाउस पीछे से आके उस पर अटैक कर देता है। कट टू नेक्स्ट सीन। बॉनी एक और सपना देखती है जिसमें वो उसी कॉफिन के अंदर लॉक्ड है और एक मिस्टीरियस औरत उस कॉफिन को खोलती है। बाद में बॉनी अलेना को विच हाउस ले जाके वो कॉफिन सिखाती है और उसको बताती है कि बॉनी को कुछ दिनों से बहुत अजीब सपने आ रहे हैं जो उस कॉफिन से ही रिलेटेड हैं। अलेना पूछती है कि उन लोगों ने अलेना से उन कॉफिन्स के बारे में क्यों छुपाया, तो बॉनी उसको बताती है कि स्टेफन ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि स्टेफन को लगता है कि अलेना बहुत इमोशनल है और क्लाउस उसको ईजिली धमकी देके उससे उन कॉफिन्स का पता निकलवा लेता। तभी स्टेफन भी वहाँ आ जाता है और बॉनी पर गुस्सा करता है कि उसको अलेना को उन कॉफिन्स की लोकेशन नहीं बतानी चाहिए थी। ये सुन के अलेना स्टेफन को ताना मारती है कि अब स्टेफन क्या करेगा, अलेना को दोबारा किडनैप करेगा। बॉनी उन दोनों का आर्ग्यूमेंट रोकती है और उनको बताती है कि उसको लगता है कि उसके सपने उसको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। बॉनी को लगता है कि क्लाउस को मारने का रास्ता उसी सीक्रेट कॉफिन में छुपा है और उस कॉफिन को खोलने के लिए बॉनी को अलेना की हेल्प चाहिए क्योंकि जिस मिस्टीरियस औरत को बॉनी ने अपने सपने में देखा था वो उसकी मॉम है और बॉनी चाहती है कि अलेना उसकी उनको ढूंढने में हेल्प करे। इसके बाद बॉनी और अलेना बॉनी की मॉम एबी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बॉनी अपनी मॉम को दोबारा मिलने को लेकर थोड़ा नर्वस होती है क्योंकि कई साल पहले उसकी मॉम बॉनी और उसके डैड को छोड़ के चली गई थी। तभी डेमिन भी वहाँ आता है और उनको बताता है कि उसने अपनी वेम्पायर ट्रिक से एबी का पता लगा लिया है। एबी इस समय नॉर्थ कैरोलिना में है। इसके बाद अलेना और बॉनी नॉर्थ कैरोलिना जाने की प्रिपरेशंस करते हैं। डेमिन भी उनके साथ जाना चाहता है लेकिन अलेना उसको मना कर देती है। डेमिन और अलेना के बीच की टेंशन देख के बॉनी कंफ्यूज हो जाती है तो डेमिन उसको बता देता है कि उसने और अलेना ने किस किया था, इसलिए अलेना उसके अराउंड ऑकवर्ड बिहेव कर रही है। कैरोलाइन के घर पर टायलर उससे मिलने आता है। कैरोलाइन उस पर गुस्सा करती है और उसको वहाँ से जाने को कहती है। टायलर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने क्लाउस के साइड बॉन्ड से फाइट करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। अब टायलर को समझ आ गया है कि सायर बॉन्ड भी एक तरह का कंपल्शन ही होता है। तभी ना चाहते हुए भी टायलर ने क्लाउस के ऑर्डर पर कैरोलाइन को बाइट किया। इसीलिए टायलर कैरोलाइन के डैड बिल की हेल्प से कंपल्शन फाइट करना सीखेगा। अलारिक और मेरेडिथ मिस्टिक ग्रिल में लंच कर रहे होते हैं। वो दोनों डिनर डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं और फिर मेरेडिथ अपने काम के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। तभी डेमिन वहाँ आता है और अलारिक से मेरेडिथ के बारे में पूछता है। अलारिक डेमिन को बताता है कि मेरेडिथ एक डॉक्टर है। डेमिन को मेरेडिथ पर शक होता है तो अलारिक कहता है कि मेरेडिथ के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसको साइको बुलाया था। वो एक्स बॉयफ्रेंड एक मेडिकल एग्जामिनर था और रिसेंटली उसकी डेथ हो गई है। डेमिन अलारिक को बताता है कि उस मेडिकल एग्जामिनर का मर्डर हुआ है। ये सुन के अलारिक को भी मेरेडिथ पर शक हो जाता है क्योंकि मेरेडिथ ने तो उसको उस मर्डर के बारे में कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ ये बताया था कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है। स्टेफन जब अपने घर जाता है तो क्लाउस ऑलरेडी वहाँ उसका वेट कर रहा होता है। क्लाउस चाहता है कि अब क्योंकि क्लाउस ने स्टेफन की बात मान के अपने हाइब्रिड्स मिस्टिक फॉल्स से हटा दिए हैं तो स्टेफन को भी उसको उसकी फैमिली कॉफिन्स वापस दे देने चाहिए। लेकिन स्टेफन क्लाउस के साथ कुछ भी डील या नेगोशिएशन करने से मना कर देता है। अलेना और बॉनी एबी से मिलने नॉर्थ कैरोलिना जा रहे होते हैं। बॉनी को स्टेफन का कॉल आता है तो अलेना वो कॉल पिक करके स्टेफन से झूठ बोल देती है कि अलेना और बॉनी गिलबर्ट लेक हाउस जा रहे हैं। अब क्योंकि बॉनी बहुत सालों बाद अपनी मॉम से मिलने जा रही है इसलिए अलेना नहीं चाहती कि स्टेफन या और कोई वो बॉनी का स्पेशल मोमेंट स्पॉइल करे। स्टेफन उस समय गिलबर्ट हाउस में होता है। वो एबी के एड्रेस वाले पेपर्स देख लेता है और समझ आता है कि अलेना उससे झूठ बोल रही है। क्लाउस अपने एक हाइब्रिड को कॉल करके उससे प्लान को अंजाम देने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो हाइब्रिड बॉनी की मॉम एबी के घर के बाहर ही है और क्लाउस से बात करने के बाद एबी के घर का दरवाज़ा नॉक करता है। कट टू नेक्स्ट सीन। अलेना और बॉनी भी एबी के घर आ जाते हैं। वहाँ उनको एक जेमी नाम का लड़का मिलता है। बॉनी को लगता है कि कहीं जेमी उसका सौतेला भाई तो नहीं है,
लेकिन जेमी उसको बताता है कि एबी बस उसकी सरोगेट मदर है। कई साल पहले एबी ने जेमी के डैड को डेट किया था। फिर एक दिन जेमी के डैड उन दोनों को छोड़ के कहीं चले गए। तब से एबी ने ही जेमी का ध्यान रखा और उसको अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया। फिर एबी भी वहाँ आ जाती है और बॉनी इतने सालों बाद अपनी मॉम को देख के इमोशनल हो जाती है। लॉकवुड सेलर में बिल फोर्ब्स टायलर को चेन से बांध देते हैं और उसको वेयरवुल्फ में शिफ्ट होने को कहते हैं। बिल को लगता है कि टायलर को क्लाउस के सायर बॉन्ड से आज़ाद करने का यही एक तरीका है। हाइब्रिड बना के क्लाउस ने टायलर को उस वेयरवुल्फ कर्स से आज़ाद करवाया है, जिस कर्स की वजह से टायलर को हर फुल मून वाली रात को वेयरवुल्फ बनना पड़ता था और उसको बहुत पेन भी होता था और इसीलिए टायलर क्लाउस के प्रति एहसानमंद है। लेकिन अगर टायलर खुद अपनी मर्जी से दोबारा वेयरवुल्फ में शिफ्ट होगा और वो पेन सहेगा तो वो क्लाउस के एहसान से फ्री हो जाएगा। अब क्योंकि टायलर एक हाइब्रिड है तो वो कभी भी वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। टायलर बिल की बात मानता है और वेयरवुल्फ में शिफ्ट होने लगता है। बॉनी अपनी मॉम पर गुस्सा करती है कि इतने सालों से वो अपनी रियल फैमिली को क्यों छोड़ के चली गई थी। उन्होंने बॉनी और उसके डैड को अबैंडन किया और यहाँ किसी पराये लड़के की देखभाल कर रही हैं। एबी बॉनी और अलेना को बताती है कि उन्होंने मिस्टिक फॉल्स मजबूरी में छोड़ा था। दरअसल बॉनी अलेना की मां मिरांडा गिलबर्ट की बेस्ट फ्रेंड थी। 15 साल पहले एक माइकल नाम का पावरफुल वैम्पायर डॉपलगैंगर को ढूंढता हुआ मिस्टिक फॉल्स आया था और एबी उस वैम्पायर को अपने मैजिक से मिस्टिक फॉल्स से दूर ले आई थी और उसको एक टूम में लॉक कर दिया था ताकि वो वैम्पायर अलेना को हर्ट ना कर पाए। यानी कि एबी ही वो विश थी जिसने माइकल को उस टूम में लॉक किया था। माइकल बहुत पावरफुल था और इसलिए उसको ट्रैप करने के चक्कर में एबी का सारा मैजिक चला गया था और फिर उसके बाद एबी कभी मैजिक नहीं कर पाई। बॉनी और एबी को थोड़ा प्राइवेसी देने के लिए अलेना घर से बाहर चली जाती है, जहां उसको स्टेफन मिलता है जो उनका पीछा करते करते वहां आ गया है। डेमन मेरेडिथ को इंटेरोगेट करने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वो डेमन को चकमा दे के वर्वेन इंजेक्शन लगा देती है, जिस वजह से डेमन बेहोश हो जाता है। फिर मेरेडिथ डेमन की बॉडी से थोड़ा ब्लड लेती है और डेमन को वहीं छोड़ के चली जाती है। टायलर वेयरवुल्फ में टर्न नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा करने पर उसको बहुत पेन हो रहा होता है। कैरोलाइन से टायलर की ये हालत देखी नहीं जाती और वो टायलर की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके डैड उसको रोक लेते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं। कैरोलाइन के जाने के बाद उसके डैड टायलर को पीटने लगते हैं ताकि टायलर को गुस्सा आए और वो टर्न होने लगे, लेकिन फिर भी टायलर को टर्न होने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। इसलिए कैरोलाइन के डैड उसको धमकी देते हैं कि अगर टायलर ने टर्न नहीं किया तो वो उसको मार देंगे, क्योंकि टायलर और क्लाउस के साइड बॉन्ड की वजह से उनकी बेटी कैरोलाइन की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ये सुन के टायलर दोबारा कोशिश करता है और टर्न होने लगता है। बॉनी अपनी मॉम से पूछती है कि वो वापस कभी उससे मिलने मिस्टिक फॉल्स क्यों नहीं आई। एबी कहती है कि माइकल को लॉक करने के बाद एबी को अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करने का एक चांस मिला था और एबी ने वो चांस ले लिया क्योंकि वो अपनी मिस्टिक फॉल्स वाली लाइफ से खुश नहीं थी। एबी को पता था कि बॉनी के डैड और उसकी ग्रैंडमदर शीला बॉनी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बॉनी एबी को बताती है कि शीला अब नहीं रही। एक पावरफुल स्पेल करने की वजह से शीला की मौत हो गई थी। ये न्यूज़ एबी के लिए बहुत शॉकिंग होती है क्योंकि उसको इस बारे में अब तक कुछ नहीं पता था। बॉनी कहती है कि वो तो एबी के पास हेल्प मांगने आई थी, लेकिन एबी का मैजिक चला गया है तो वो बॉनी की हेल्प नहीं कर पाएंगी। एबी कहती है कि वो कम्प्लीटली पावरलेस नहीं है, वो अभी भी हर्ब्स और दूसरी चीज़ों को यूज़ करके बॉनी की हेल्प कर सकती हैं। बाहर अलेना और स्टेफन आर्ग्यू कर रहे होते हैं। अलेना कहती है कि यही वजह थी कि स्टेफन अलेना से उन कॉफिन्स के बारे में सब कुछ छुपा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अलेना उसकी मनमानी नहीं चलने देगी। उन दोनों की आवाज़ें सुन के जेमी वहाँ आता है तो स्टेफन बहुत रूडली उसको वहाँ से जाने के लिए कंपेल करता है। ये देख के अलेना स्टेफन पर और भी गुस्सा करती है कि वो सच में विलन बनता जा रहा है। तभी जेमी एक गन लेके दोबारा वापस आ जाता है और स्टेफन को वुडन बुलेट से शूट कर देता है। जेमी को देख के स्टेफन समझ आता है कि ज़रूर किसी दूसरे वैम्पायर ने उसको ऐसा करने के लिए कंपेल किया होगा।
गोली की आवाज़ सुन के बॉनी भी बाहर जाने लगती है, लेकिन एबी बॉनी को किसी तरह का हर्क सुंघा देती है और बॉनी बेहोश हो जाती है। डेमिन अलारिक से मिलने उसके घर जाता है और उसको मेरेडिथ वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है कि मेरेडिथ ने पहले तो डेमिन को वर्वेन इंजेक्ट किया और फिर उसका ब्लड निकाल लिया। डेमिन को लगता है कि मेरेडिथ का एक्स बॉयफ्रेंड उसके बारे में सही था कि मेरेडिथ सच में एक साइको है। एबी के घर पर जेमी अलेना के हाथ बांध देता है ताकि अलेना स्टेफिन की हेल्प न कर पाए। तभी अलेना देखती है कि एबी बॉनी की अनकॉन्शियस बॉडी को अपनी कार में कहीं ले जा रही है। एबी बॉनी को लेके क्लाउस के हाइब्रिड से मिलने आती है। बॉनी को होश आता है तो एबी बॉनी को बताती है कि बॉनी उनके अगेंस्ट अपना मैजिक यूज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो हर्ब एबी ने बॉनी को सुंघाया था उससे कुछ देर के लिए बॉनी का मैजिक म्यूट हो गया है। एबी बॉनी को ये भी बताती है कि क्लाउस के उस हाइब्रिड ने जेमी को कंपेल कर रखा है और अगर बॉनी ने उसको उन कॉफिन्स का पता नहीं बताया तो कंपल्शन के अंडर जेमी खुद की जान ले लेगा। फिर उस हाइब्रिड की नज़रों से बच के एबी बॉनी को अपने फ़ोन पर टाइप करके एक सीक्रेट मैसेज देती है कि बॉनी को अपने दोस्तों को वार्न कर देना चाहिए। लॉकवुड सेलर में ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से टायलर अपनी चेन्स तोड़ने लगता है। वो बिल को वहाँ से भागने को कहता है क्योंकि वो चेन्स ज़्यादा देर तक टायलर को रोक नहीं पाएंगी, लेकिन इससे पहले कि बिल भाग पाए टायलर अपनी चेन्स तोड़ के बिल पर अटैक कर देता है। एबी के घर पर जेमी अलेना और स्टेफिन पर नज़र रखे होता है। अलेना जेमी को बातों में लगाती है और उसकी नज़रों से बच के अपने हाथ खोलने की कोशिश करने लगती है। जेमी अलेना को बताता है कि सुबह उनके घर एक अनजान आदमी आया था और उसने ही जेमी को वो गन और वुडन बुलेट्स दी थी। उस आदमी ने ये भी कहा था कि अगर एबी क्लाउस के कॉफिन्स का पता ना लगा पाए तो जेमी को खुद को शूट करना है। जेमी कहता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो अनजान आदमी के ऑर्डर्स क्यों फॉलो कर रहा है। जेमी की बातों से अलेना को एक लूप होल मिलता है। अलेना को पता है कि इस समय वो क्लाउस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो जेमी से पूछती है कि क्या उस अनजान आदमी ने अलेना के बारे में कुछ कहा था। जेमी कहता है कि उस आदमी ने यह कहा था कि किसी भी कीमत पर अलेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसी बात का फ़ायदा उठा के अलेना जेमी को उसकी हाथों पर बंधी रस्सियां थोड़ा लूज करने को कहती है और जैसे ही जेमी अलेना के पास आता है अलेना अपनी रस्सियां खोल के जेमी के सर पर उसी की गन मार के उसको बेहोश कर देती है। डेमिन विच हाउस जाता है तो देखता है कि क्लाउस ऑलरेडी वहाँ है, यानी कि जेमी की जान बचाने के लिए बॉनी ने क्लाउस के हाइब्रिड को उन कॉफिन्स की लोकेशन बता दी थी। वो डेड विचेस अपनी पावर से क्लाउस को हर्ट करने लगती है तो क्लाउस उनको धमकी देता है कि वो उन सारी विचेस के बचे हुए फैमिली मेम्बर्स को मार देगा। ये सुन के वो डेड विचेस रुक जाती हैं और क्लाउस को उसके कॉफिन दिखाती हैं जिन पर उन डेड विचेस ने इनविजिबल स्पेल कर रखा था। पर क्लाउस देखता है कि वहाँ सिर्फ 3 ही कॉफिन हैं। वो स्पेशल वाला 4th कॉफिन तो है ही नहीं जो स्टेफिन और बॉनी से खुल नहीं रहा था। तभी डेमिन क्लाउस को बताता है कि बॉनी ने उसको फ़ोन करके पहले ही चेतावनी दे दी थी। डेमिन को पता था कि उसके पास टाइम कम है और वो इतनी जल्दी वो सारे कॉफिन्स कहीं और शिफ्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए डेमिन ने वो स्पेशल कॉफिन कहीं और छुपा दिया क्योंकि उसको पता था कि क्लाउस के लिए वो कॉफिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलारिक मेरेडिथ से बात करने हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि वो कैरोलाइन के डैड का इलाज कर रही है जिन पर जंगल में किसी जानवर ने अटैक कर दिया था। मेरेडिथ अलारिक को बताती है कि वो एक डॉक्टर है और उसको बुरा लगता है जब उसके किसी पेशेंट की जान चली जाती है, इसलिए मेरेडिथ अपने पेशेंट्स को वैम्पायर ब्लड दे के हील कर देती है। यही मेरेडिथ का सीक्रेट है। फिर मेरेडिथ कैरोलाइन के डैड को भी वैम्पायर ब्लड का इंजेक्शन लगा देती है, वही ब्लड जो मेरेडिथ ने डेमन से लिया था। मेरेडिथ कहती है कि वो डेमन को भी ये सब एक्सप्लेन करने वाली थी लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला। एबी के घर पर अलेना स्टेफिन की बॉडी से वुडन बुलेट्स निकाल देती है ताकि स्टेफिन हील हो जाए। स्टेफिन कमेंट करता है कि पिछले कुछ महीनों में अलेना बहुत बदल गई है और भी स्ट्रॉन्गर हो गई है। अलेना कहती है कि क्लाउस के उनकी लाइफ में आने के बाद सिर्फ स्टेफिन की लाइफ नहीं बदली थी बल्कि उन सब की लाइफ बदली थी। फिर अलेना स्टेफिन को अपने और डेमन के किस के बारे में भी बता देती है। ये सुन के स्टेफिन को बहुत बुरा लगता है और वो थोड़ी देर बाद अलेना से माफ़ी मांगता है कि स्टेफिन को उस दिन अलेना को ऐसे किडनैप नहीं करना चाहिए था। वो ये भी कहता है कि अलेना को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो डेमन और स्टेफिन दोनों से बेहतर है और उसको वैसे ही रहना चाहिए।
एबी बॉनी को उन कॉफिन्स की लोकेशन बताने के लिए थैंक्स बोलती है। वो कहती है कि जेमी उसके लिए फैमिली की तरह ही है और वो उसको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ जेमी की परवाह करती हैं और बॉनी उनके लिए कुछ नहीं है। बॉनी उनकी बेटी है और वो बॉनी से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वो अपना मैजिक दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगी ताकि वो बॉनी की हेल्प कर पाएं। टायलर बिल से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है क्योंकि बिल की वो हालत टायलर के अटैक की वजह से ही हुई थी। टायलर को लगता है कि अब उसने क्लाउस के साथ अपना सायर बॉन्ड तोड़ दिया है, लेकिन बिल कहते हैं कि वो सायर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ टायलर के एक बार टर्न होने से नहीं टूटेगा। टायलर को तब तक टर्न होते रहना पड़ेगा जब तक टर्न होना उसके लिए पेनलेस ना हो जाए, तब जाके वो क्लाउस के सायर बॉन्ड से फ्री हो पाएगा। अब क्योंकि मेरेडिथ ने अलारिक को अपना सीक्रेट बता दिया है, इसलिए अलारिक भी मेरेडिथ को अपने साथ गिलबर्ट हाउस ले जाता है और उसको अपना सीक्रेट बताता है कि अलारिक एक वैम्पायर हंटर है। वो मेरेडिथ को अपनी मैजिकल रिंग भी दिखाता है। देन दे स्टार्ट किसिंग, पर तभी अलेना वहाँ आ जाती है और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। मेरेडिथ उन दोनों को बाय बोल के जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है। अलारिक गिल्टी फील करता है और अलेना को सॉरी बोलता है क्योंकि कभी अलारिक अलेना की आंट जेना को डेट करता था। अलेना कहती है कि इट्स ओके, जेना को मरे काफ़ी टाइम हो गया है और अब अलारिक को भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। अलारिक खुश है तो अलेना भी खुश है। जब स्टेफन सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाता है तो गुस्से में डेमन को पंच मार देता है। डेमन समझ जाता है कि ज़रूर अलेना ने उसको उनकी किस के बारे में बता दिया होगा, तभी स्टेफन ने ऐसे रिएक्ट किया। इसके बाद डेमन स्टेफन को एक गुड न्यूज़ देता है कि क्लाउस को वो कॉफिन्स वापस देने से पहले डेमन ने एलाइजा की बॉडी से वो सिल्वर डैगर निकाल दिया था ताकि एलाइजा दोबारा जिंदा हो जाए। और यही होता है। क्लाउस के मैंशन पर हम देखते हैं कि एलाइजा दोबारा जिंदा हो जाता है और क्लाउस के सामने उसके ही एक हाइब्रिड को मार देता है। एलाइजा को दोबारा जिंदा देख के क्लाउस शॉक हो जाता है।